वही शेयर। जी। अच्छा अब ये देख लें, ये देखें, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 1060। आप ऑनलाइन लिखेंगे गूगल पे तो आपका पूरा सारी चीज़ आ जाएंगी ये चीज़। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखें डिजाइनिंग के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें एनसेस में, तो आप मटेरियल रिपोर्ट में ये ऐड करते हैं जरूर है, ये चीज़, ये पोजॉन रेशियो ये ऐड करते हैं, डेंसिटी ऐड करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हर जगह होती है। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये, और ये चीज़ प्राइस, ये डिपेंड होता है कि आप मतलब ये प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हैं। मैंने ये प्रोजेक्ट किया था एटलस होंडा पे। एटलस होंडा में मेरी इंटर्नशिप हुई थी तो मैंने वहाँ किया था। हमें एक हेडर डिजाइन करना था। हेडर का मतलब ये कि पाइप्स जहाँ के मतलब ये कि दो फ्लोज आके मिक्स हो रहे हैं जहाँ, उसको बोलेंगे हेडर। ठीक है, पाइप के अंदर फ्लो था असल में इसमें स्टीम। ठीक है, स्टीम था और एक जगह थी कंप्रेस एयर। ठीक है, अब देखिए कंप्रेस एयर में एनर्जी होती है ज़्यादा। अब मुझे ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना था जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट लॉस जो है ना वो कम हो। सब समझ रहे हैं सबको, सब समझ रहे जी। हैं? जी। जी। जी, जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। तो मैंने ये एक तरीके थर्मल कंडक्टिविटी मैंने ये सेलेक्ट कर ली थी। ये ऑनलाइन मिल जाती है। अगर ऑनलाइन ना मिले तो मेरे पास एक फोल्डर पड़ा, वो पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगा वैसे। ठीक है, तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, यानी इसकी एबिलिटी कम है हीट लॉस की, एल्युमिनियम की। अगर बाकी की देखेंगे तो ज्यादा है। तो अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से सेलेक्ट करूंगा तो ये करूंगा एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम कॉस्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? सही। तो मैं जाऊंगा सस्ते वाले पे। अब देखें, इसका देखूं 21 से 52, तो मेरी प्राइस पड़ रही है तकरीबन $1 की अराउंड। और अगर ये देखूं तो तकरीबन ये पड़ रही है $0.7 की। तो अराउंड ज्यादा बेहतर ये है कि ये इस पे जाऊंगा, कार्बन स्टील पे। तो ये इस तरीके का लिखा हुआ है, देखें कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है। अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ तो कार्बन स्टील इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर उस पर जाता हूँ, यानी ये मिडिल वाला। ठीक है, ये वाला। और अगर मैं सिर्फ जाता हूँ थर्मल पे, अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी पे जाता हूँ तो बेहतर एल्यूमिनियम है, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इस तरीके के लिखने होते हैं कंक्लूजन के, क्या आप सिलेक्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई चीज? जी आगे। अच्छा अच्छा मुझे था भाई, जो जी जी, आपने ग्रेड क्या? जो ऐड किया है कार्बन स्टील में A35, तो ग्रेड के लिहाज से भी आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ और जी, बाकी सब सब चीजें चेंज होती है। करती हैं। जी, अब देखें ना अभी, असल में अभी एक ये डबल ईयर में जरा हेड के उसमें मसले चल रहे हैं जरा, मैनेजमेंट में। तो जरा काम में जरा सा रुका हुआ है काम। नहीं तो एक आपको प्रोजेक्ट देना था पूरी टीम को। उसमें ये था कि मटेरियल सेलेक्ट करना था कंडीशंस के लिए। मेरे पास कंडीशन लिखी हुई है, तो अगर वो हो गया तो और ज्यादा सीरियस समझ में आ जाएंगे आपको ये। अच्छा मैं ये बताता हूँ कि ग्रेड जो है वो डिपेंड करते हैं कार्बन परसेंटेज पर। आप कार्बन क्यों ऐड करते हैं? हम स्ट्रेंथ के लिए कार्बन ऐड करते हैं, यानी हार्डनेस। कार्बन की वजह से हार्डनेस होती है। तभी डायमंड सबसे ज्यादा हार्डर मटेरियल है। ठीक है, तो ग्रेड जितना ज्यादा होगा यानी हाई ग्रेड का स्टील होगा तो उसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी। ये रेशियो था अराउंड 0.55% कार्बन। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उसको हाई कहते हैं, 0.45 से 0.55 उसको मीडियम बोलते हैं, और 0.45 से अगर कम है तो उसको बोलेंगे लो। ठीक है, इस तरीके के होते हैं आसपास। सही। तो ये ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है। जहाँ तक कोई सवाल?